हाय गाइस, इस वीडियो में हम तहभगा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तहभगा मूवमेंट हुआ था बेसिकली आपके बंगाल रीजन में एंड इट वाज लेड बाय द शेयर क्रॉपर्स और ये ऑप्रेसिव जोतेदार्स के अगेंस्ट हुआ था 1946 से 1947 में। एंड दिस अपराइजिंग वाज बेसिकली ड्यू टू द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल। उस समय जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था बंगाल में, उसके अगेंस्ट इन आपके शेयर क्रॉपर्स के द्वारा लीड किया गया था बंगाल में, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो रहा था। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक नई क्लास पैदा हो गई थी रिच पीजेंट्स की। उन रिच पीजेंट्स को कहते थे जोतेदार, ठीक है। तो दोज रिच पीजेंट्स वर नोन एज जोतेदार्स एंड दे इमर्ज्ड इन द बंगाल रीजन। These jotedar used to do what? These jotedar collected huge tracts of land in rural areas। तो ये जोतेदार्स क्या करते थे, बहुत सारा लैंड इकट्ठा कर लिया था इन्होंने रूरल और देहाती रीजन में, और ये लोकल मार्केट को भी कंट्रोल करते थे, मनी लेंडिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते थे और कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे पुअर कल्टीवेटर्स के ऊपर, मतलब जो पुअर पीजेंट्स होते थे उनके ऊपर जो है दादागिरी दिखाते थे। तो रूरल विलेज में ये जो जोतेदार्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल अख्तियार कर लिया था, इवन जमींदार से भी ज़्यादा। जमींदार क्या था कि अर्बन एरियाज में सेटल हो गए थे, तो जो जोतेदार्स थे वो तो रूरल एरियाज में थे। तो दादागिरी दिखाने के लिए ये रूरल एरियाज को अपने कंट्रोल में रखते थे, और जो लार्ज एग्रीकल्चरल एरियाज था ना वो जोतेदार्स के अंडर आता था। और ये जो जोतेदार्स क्या करते थे, शेयर क्रॉपर्स, जो छोटे शेयर क्रॉपर्स होते थे, छोटे शेयर क्रॉपर्स को भागादार्स भी कहते थे, भागदार्स, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि इन शेयर क्रॉपर्स के थ्रू अपनी जमीन जुतवाते थे और उनको जो है थोड़ा सा क्रॉप का हार्वेस्ट जो है देते थे, बाकी जो है खुद रख लेते थे। सो हु हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द क्रॉप आफ्टर द हार्वेस्ट टू द जोतेदार्स। और उन छोटे शेयर क्रॉपर्स को जो इन जोतेदार्स के अंडर में काम करते थे उनको अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा जो है इन जोतेदार को देना पड़ता था। द जोतेदार्स वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ बंगाल, whereas in other parts of Bengal they are known as हावलादार्स, गांटीदार्स और मंडाल्स, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली बंगाल के नॉर्थ बंगाल के एरिया में सिचुएटेड थे, और दूसरे बंगाल के एरियाज में इनको हावलादार्स और गांटीदार्स, मंडाल्स भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात देख ली। और 1946 के लेट में क्या हो रहा था कि ये जो भागदार्स थे, भागदार यानी कि छोटे शेयर क्रॉपर जो इन जोतेदार्स के अंडर काम करते थे, इन्होंने इस जो प्रिवेल्ड सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का उसके अगेंस्ट हुए, क्योंकि इनका ऑपरेशन हो रहा था। इतनी मेहनत से वो पैदावार उगाते थे और जोतेदार्स इनकी पैदावार ले लेते थे। इन शेयर क्रॉपर्स का कहना था, छोटे शेयर क्रॉपर्स का, कि वो जो है अपनी पैदावार का आधा हिस्सा जो है नहीं देंगे इन जोतेदार्स को, बस केवल 1/3 हिस्सा देंगे इस प्रोड्यूस का। और वो भी बेसिकली बिफोर द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस इट शुड बी स्टोर्ड इन देयर गोडाउन्स। और बेसिकली इन गोडाउन्स को बोला जाता था खामार्स। उन्होंने बोला शेयर क्रॉपर्स ने, छोटे शेयर क्रॉपर्स ने, कि वो केवल 1/3 हिस्सा देंगे और उनका जो बेसिकली उनका जो वो हिस्सा है वो गोडाउन में स्टोर होना चाहिए और ना कि वो जोतेदार्स को जाना चाहिए। और शेयर क्रॉपर्स ने कहा कि बेसिकली ये जो सिस्टम प्रिवेल हो रहा है ये गलत है। और इन शेयर क्रॉपर्स को एनकरेजमेंट मिला किससे? फ्लाउड कमीशन से। ये फ्लाउड कमीशन आया था, तो फ्लाउड कमीशन ने खुद रिकमेंड किया था कि जो फ्लाउड कमीशन रिकमेंडेड देयर डिमांड टू द गवर्नमेंट, और फ्लाउड कमीशन ने जो शेयर क्रॉपर्स की, छोटे शेयर क्रॉपर्स की डिमांड थी उनको जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था। तो इससे क्या है, उनको एक मनोबल मिल गया था छोटे शेयर क्रॉपर्स को। और दिस मूवमेंट वाज लेड बाय ऑल इंडिया किसान सभा, द पीजेंट विंग ऑफ सीपीआई, इनिशियली ओनली फ्यू पीजेंट्स। सो ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लीड किया गया ये मूवमेंट, ये भी देख लेते हैं। तहभगा मूवमेंट बोलते हैं इसको। ऑल इंडिया किसान सभा द्वारा लीड किया गया, पीजेंट विंग ऑफ सीपीआई द्वारा लीड किया गया, और शुरुआती दौर में केवल कुछ पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बट जनवरी 1947 में बंगाल के बरगादार्स, द बंगाल बरगादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल इनकॉर्पोरेटेड डिमांड्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स। फिर जनवरी 1947 में ये बिल आया, बंगाल बरगादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल। तो इसने जो है छोटे शेयर क्रॉपर्स के डिमांड को जो है उसमें इनकलकेट किया था कि हाँ भाई शेयर क्रॉपर्स का भी हक है और वो 1/3 ही पैदावार देंगे और वो गोडाउन में स्टोर होना चाहिए, ना कि जो है आपके जोतेदार्स को डायरेक्टली जाना चाहिए और जोतेदार्स की दादागिरी बंद होनी चाहिए।
और इससे जो है मूवमेंट को बढ़ावा मिला और इससे जो है पीजेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया इस तहबगा मूवमेंट में। और रूरल एरिया से बड़े बड़े तादाद में छोटे किसान आने लगे, छोटे शेयर क्रॉपर्स आने लगे और जोतेदार्स के अगेंस्ट जो है मूवमेंट छेड़ दी। ठीक है, और जोतेदार्स ने फिर रिक्वेस्ट की पुलिस से, पुलिस ने फिर इन शेयर क्रॉपर्स को सप्रेस किया, ऑप्रेस किया और मूवमेंट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। और मार्च 1947 में ये मूवमेंट जो है पूरी तरह से डिसअपियर हो गया धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट ने छोटे मोटे वादे कर दिए इन शेयर क्रॉपर्स को। बट गवर्नमेंट ने वादे तो किए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो जो बिल लाया था, बेसिकली कौन सा बिल था वो, द बंगाल बरगादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल, जो जनवरी 1947 में आया था, बंगाल बरगादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल, वो बिल पास करने में नाकाम रही गवर्नमेंट। और इमीडिएटली एंड इट वाज ओनली इन 1950 द बिल वाज पास्ड। 1950 तक वो बिल टेम्पररी रेगुलेशन ऑफ बरगादार नहीं पास हुआ। ठीक है, और वो जो है केवल 1950 में ही पास हो पाया। ठीक है, तो ये पूरा आपका था तहबगा मूवमेंट के बारे में नॉलेज। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तहबगा मूवमेंट।